हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो गया ना। तो आज जो है बायोकेमिस्ट्री का टर्न है, पार्ट 2 है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों के आईडी पासवर्ड आ गए होंगे मॉक टेस्ट के। तो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद भी आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, कल भी चाहो कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बस एक रजिस्ट्रेशन आप कर लो। एक्चुअली क्या, साइट अगर बिजी हो जाती है और किसी कारण से आपका नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, मीन्स बोर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम बॉडी में क्या है, कम या ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उससे हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है या हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। सी जो है बच्चों, यहाँ पे हाइपो की जगह हाइपर है। एक्चुअली मेरा जो एडिटर हमको लगता है आज कुछ मूड में था, है ना। डी है रिकेट्स। तो डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम में हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया या रिकेट्स है, ये तीनों डिजीज हो सकती हैं। मीन्स ये तीन तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन बॉडी में क्या करता है भाई, एसिड बेस बैलेंस बना के चलता है। ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्ट का बैलेंस होगा तो ऑस्मोटिक बैलेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा। इट मीन्स कि फंक्शन ऑफ क्लोरीन में एसिड बेस बैलेंस भी करता है और ऑस्मोटिक बैलेंस भी करके चलता है। अब डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज्ड बाई, आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, हाइपोकैलीमिया, हाइपरवोल्यूमिया या फिर एनीमिया या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज कॉज्ड बाय, मीन्स कॉज्ड, क्या कॉज करेगा, एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ आयरन क्या करता है, एनीमिया कॉज करता है। ठीक। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थिल्मिया एंड नन। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। जीरोप्थिल्मिया जो है ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो बचा हमारे पास क्या, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। बहुत ध्यान से करना। अच्छी बात यह है कि आपकी HECP में भी विटामिन थे और बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी थे। तो ये क्या, दोनों कंबाइंड मिलके आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, चाहे उसमें पूछा जाए चाहे इसमें पूछा जाए। मीन्स ये क्वेश्चन आपके HECP में भी वर्कआउट होंगे और आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी वर्कआउट करेंगे, राइट। तो इसलिए बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार पढ़ने से दो सब्जेक्ट का फायदा हो रहा है, इसलिए ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना। चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगे तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। लेकिन बात फिर वही, कमेंट वही हो जो जेन्युइन हो। तो विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरॉल, फिल्लोक्विनोन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन के को बोलते हैं फिल्लोक्विनोन और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, 3 की बात कर ली, बचा क्या, रेटिनॉल। मीन्स विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। ओके। केमिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C29H50O2, C6H12O6, C6H9O5 या C6H8O6। तो बच्चों विटामिन सी का फॉर्मूला की अगर बात करें तो C6H8O6। अगर सिंपली देखोगे तो O5 दिखेंगे, लेकिन ध्यान से देखो एक O साइड से लिंक कर रहा है 2 कार्बन्स को, राइट, यानी कि है O6। परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाई, कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। अब परनीसियस एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से कॉज होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 या विटामिन सी। तो परनीसियस एनीमिया कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विच विटामिन, विटामिन B12।
12 यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? देखो बॉडी में कहते हैं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी का सबसे वफादार नौकर होता है। क्या होता है? सबसे वफादार सर्वेंट होता है। कुछ भी, चाहे आप उससे कूड़ा उठवा लो, चाहे आप उससे न्यूट्रिएंट्स उठवा लो, चाहे पानी उठवा लो, कहने का मतलब बॉडी में कितने सारे टिश्यूज, कितने सारे सेल्स हैं, है ना? ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज और सेल्स से बनके ऑर्गन बने हैं। अब हर जगह किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन लेके जाएगा टिश्यू तक, ठीक? किसी को पानी चाहिए तो पानी ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजन कैल्शियम चाहिए, मतलब मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, ठीक? मीन्स जो कुछ भी चाहिए वो सब सप्लाई कौन करता है? पोस्टमैन मीन्स कैरियर का काम कौन करता है? हमारा ब्लड, ठीक? इवन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना हो, ऑक्सीजन लेके जाना हो, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या जो कचरा निकलता है, जब वो अपनी रिएक्शन करता है सेल्स के अंदर, जो कचरा निकलता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजनस बेस का वेस्ट हो, सब कुछ क्या करता है? अच्छी चीज़ ले भी जाता है और बुरी चीज़ वहाँ से उठा के फिर क्या करता है? उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवाने का काम भी किसका होता है? हमारे ब्लड का, राइट? तो सबसे वफादार सर्वेंट होता है कौन? ब्लड। यानी कि ये सारे फंक्शन किसके हैं? ब्लड के, राइट? डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी, अगर रेड ब्लड कैप्सूल्स में डिसऑर्डर हो गया तो क्या हो सकता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो डिसऑर्डर ऑफ आरबीसीज से होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये तीनों चीजें होती हैं किसमें? डिसऑर्डर्स हैं किसके? आरबीसी के, रेड ब्लड कैप्सूल्स के, राइट? अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो देखने में लगता है सारी की सारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं, लेकिन ये सब क्या है? ब्लड सेल्स। लेकिन इसमें जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं दैट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। आरडीए, आरडीए मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब यहाँ पे सोचो कि आरडीए सिर्फ मैंने लिख दिया होता और ऑफ विटामिन B6 तो समझ में नहीं आता। सेकेंड ईयर के एग्जाम में बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन्स हुए हैं और उन कन्फ्यूजन्स के पीछे की वजह यही रही है कि वहाँ पे एब्रीविएशन बहुत पूछे गए हैं। और जब एब्रीविएशन पूछ लिए जाते थे तो उनके क्या बहुत सारे मतलब होते थे, जिससे क्या है स्टूडेंट हमारा कंफ्यूज हो जाता है। तो आरडीए अगर ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाए, आरडीए ऑफ विटामिन B6, तो कंफ्यूजन ऑब्वियसली क्रिएट होता है, ठीक? मीन्स बट नेचुरल है। तो आरडीए मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। कितना होता है भाई B6 का? 2.2 से 2.2, 4 से 4.4, 6 to 6.6 या 7 to 7.7। तो आरडीए हमारी बॉडी का होता है बच्चों 2 से 2.2, राइट? अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये क्वेश्चन आ चुका है ना? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है भाई? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6। तो विटामिन B6 जो है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, ओके। अब प्रिंसिपल एलिमेंट किसे बोलते हैं? आयरन को, सोडियम, हाइड्रोजन या क्लोरीन? तो बच्चों हमारी बॉडी में जो प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, जो ऑप्शंस हैं इसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है हमारा सोडियम। सोडियम को हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एलिमेंट। बहुत सारे जो है काम है बॉडी के अंदर जिनके लिए जो है इसकी नीड होती है, ठीक? विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन डी को और क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिल्लोक्विनोन, सिट्रिक एसिड। देखो टोकोफेरॉल पहले बात कर चुके हैं, विटामिन ई को बोलते हैं। फिल्लोक्विनोन विटामिन के को बोलते हैं। तो बचा कौन? सिट्रिक एसिड हो नहीं सकता, तो बचा कौन? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं किसको? विटामिन डी को, ठीक। एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ साइकिल कितनी होती है? 5 से 10 दिन, 10 से 20 दिन या 30 to 40 डेज या ऑल? तो ऑल तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, सारी नहीं हो सकती ना। तो एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटलेट्स होती है बच्चों 5 से 10 दिन, 5 to 10 डेज।
इज द एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 4.5 टू 5.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, 5.5 टू 6.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, या 2.5 टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, या नन। तो बच्चों जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट हमारा बॉडी में होता है वो होता है 2.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, राइट। यही बात की, ये क्या एक नॉर्मल पर्सन की है, मीन्स 2.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम रह सकता है, ठीक है। अब नेम ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं? दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन। तो बहुत सारे हैं बॉडी में जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, लेकिन इनमें जिनकी बात की जा रही है तो चाहे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे एंड्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, दीज ऑल आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। ओके, यानी ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स, है ना। डिजीज रिलेटेड टू फैट, फैट से रिलेटेड मीन्स फैट डाइजेशन में अगर क्या है एबनॉर्मेलिटी हो गई, किसी तरह का डिसऑर्डर आ गया, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? ओबेसिटी हो सकती है, ठीक, लिपिडोसिस हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकती है, हाइपोलिपिडीमिया भी हो सकती है ना। यानी कि ये सारी सारी डिजीज किससे रिलेटेड है? फैट रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी प्लॉट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी गया आपके सेकेंड ईयर में। अब कोलेस्टेरॉल इज प्रिकर्सर ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड। कोलेस्टेरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्टेरॉल इसमें से कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल कंपाउंड है जिसका प्रिकर्सर होता है, मीन्स जिसका जो है सोर्स होता है उसके किसका फॉर्मेशन का, मीन्स उसकी प्रिपरेशन में उसकी हेल्प चाहिए। तो बाइल सॉल्ट, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, या ऑल। तो कोलेस्टेरॉल जो होता है बच्चों, ये बाइल सॉल्ट का भी प्रिकर्सर होता है, सेक्स हार्मोन का भी प्रिकर्सर होता है, विटामिन डी का भी प्रिकर्सर होता है। इट मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कोलेस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन, बाइल सॉल्ट एंड विटामिन डी। पैरामीटर यूज्ड टू स्टडी ऑफ फैट। अब फैट की अगर लैब में स्टडी करना है तो किस तरह से हम उसकी स्टडी करते हैं, राइट। तो सैपोनिफिकेशन एक है, दूसरा रिचर्ड मिशेल नंबर्स है, तीसरा आयोडीन नंबर है, और भी कुछ है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग उनको देखते रहेंगे। बाकी मैंने क्या कहा था कि धीरे धीरे करके हम लोग जो है टफ लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये क्या अभी सेकंड लेवल पे हैं, ठीक। अभी इन्हीं में से जैसे 3 मैंने फैट के डाल दिए, एक मैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाल दूं, एक क्या प्रोटीन का डाल दूं, ठीक। तो ये क्या थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन क्या पहले इंफॉर्मेटिव, उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मतलब जिस तरह प्लान किया है आपके एग्जाम के हिसाब से, और समय की चिंता आप ना करो, आपसे ज़्यादा आपकी टेंशन मुझे है। जो सेकेंड ईयर वाले मुझसे पढ़े हैं उनसे आप पता कर सकते हो कि उनको ज़्यादा टेंशन थी कि मुझे ज़्यादा टेंशन थी। दूसरा, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की कि मैंने ज़्यादा मेहनत की, बराबर। तो ये सब चीज़ें रेडीमेड चीज़ दे रहा हूँ सब कुछ, बस आपको पढ़ते जाना और इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। और बाकी एग्ज़ाम देने से लेके लॉगिन से लेके सबमिशन तक हर जगह मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। सेकेंड ईयर के बच्चों से पूछो, जो ऐसा नहीं कि मेरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जो 8,000 बच्चे हैं उनसे पूछ के आप देखो, तीनों शिफ्ट में बच्चे सर लॉगिन नहीं हो रहा, क्या करूँ। इमीडिएट जो भी वर्किंग में टोल फ्री नंबर है उनको प्रोवाइड कराता था। सोचो इतना जल्दी आपका फ्रेंड व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था जितनी जल्दी मैं यूट्यूब पे रिस्पॉन्ड करता था। जितने समय तक बच्चों का एग्ज़ाम चलता था उतने समय तक मेरा यूट्यूब का चैट बॉक्स ऑन रहता था कि किसी बच्चे को कब ज़रूरत पड़ जाए, राइट। तो ऐसे ही नहीं बच्चे इस चैनल को पसंद करते, कंटेंट के साथ साथ सुविधा भी मिल रही है, राइट। तो कहने का मतलब पैरामीटर यूज्ड टू स्टडी ऑफ फैट, ये सारे पैरामीटर्स हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू है, रिस्टर मिशेल नंबर्स हैं, आयोडीन नंबर हैं, ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? स्टडी ऑफ फैट के लिए, ठीक। अब क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड, लिपिड के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट ऑन पेपर, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट ऑन पेपर, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन,
आयोडीन एब्जॉर्प्शन लेवल, है ना। तो ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट हैं किसके, लिपिड के। मैंने कहा ना ये इंफॉर्मेटिव होंगे, धीरे धीरे करके इनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ द अबव बहुत मिल रहे होंगे। ऐसा बच्चों का पेपर भी आया था कोलोजी का सेकेंड ईयर में, जहां ऑल ऑफ द अबव देखो सीधा टिक कर दो, ऐसा पेपर था। मैक्सिमम जगह पे ऑल ऑफ द अबव सही थे। फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का फंक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इंसुलेटर ऑफ ऑर्गन ऑफ सेल, कॉल लिखा है ऑर्गन ऑफ सेल, कैरियर फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो लिपिड का फंक्शन क्या होता है भाई, एनर्जी सोर्स होता है, डेफिनेटली होता है। इंसुलेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ सेल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जाहिर सी बात है इसको कैरी भी करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, लिपिड के। अब डिराइव्ड लिपिड क्या है, देखो सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड तो आपको मालूम है। अब ये डिराइव्ड लिपिड क्या है, जो मीन्स जो कुछ जो है लिपिड से डिराइव्ड हुआ, जैसे वैक्स, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये होते हैं बच्चों इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। जब सेकेंड ईयर में आप NSAID एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि इन्फ्लामेशन जो बॉडी में हो जाता है वो कॉज होता है किसकी वजह से, इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज की वजह से। जो पेन होता है, जो रेडनेस होती है, जो स्वेलिंग आ जाती है, तो यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ इन्फ्लामेटरी सिम्टम, राइट। तो हमारा जो है डिराइव्ड लिपिड होता है हमारा क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, डिजीज रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर सही से नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल हो गया है, तो उससे क्या क्या हो सकता है, डायबिटीज, ग्लूकोसयूरिया, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस या डी। तो बच्चों डिजीज रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज डायबिटीज, ग्लूकोसयूरिया, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, ऑल आर डिजीजेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक, यानी हमारा डी ऑप्शन सही। अब क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, बारफॉयड टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, मोलिस टेस्ट, ऑल। ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों ने लैब में किए होंगे। ठीक, तो इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ने का लेवल आप लोगों का थोड़ा सा अभी क्या है, स्लो है, बराबर। इसको थोड़ा सा बढ़ाइए क्योंकि एग्जाम टाइम पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बाय।